अगर आप भी सोचते हैं कि छत पर सब्जियां उगाने के लिए महंगे गमले, ग्रो बैग या बहुत सारी मिट्टी चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने सिर्फ एक कार्डबोर्ड की पेटी में बिल्कुल कम बजट में बिना गमला खरीदे कैसे इतनी हरी भरी पालक उगा ली है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बस 5 दिन में बीज अंकुरित हो गए और अब देखिए पालक कितनी शानदार दिख रही है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको शुरुआत से लेकर हार्वेस्टिंग तक की सारी जानकारी देने वाली हूँ। कितने दिन में पालक तैयार होती है, क्या देखभाल करनी है और कम मिट्टी में ज़्यादा पालक कैसे लें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो लगातार देखने के लिए मिलती रहे। तो बहुत सारे लोगों के पास छत पर सब्जियां या पौधे लगाने के लिए गमले नहीं होते हैं, या वो पैसे खर्च नहीं करना चाहते। तो मैं भी यही सोचती हूँ, ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर पर पड़ी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल हम घर पर सब्जियां उगाने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए ये पेटी काफ़ी अच्छी है, चौड़ाई ज़्यादा है तो ज़्यादा पौधे एक साथ लग जाएंगे। और इसे मैंने कैसे तैयार किया है, इससे जुड़ा वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि डायरेक्ट हम कार्डबोर्ड की पेटी में अगर पौधे लगाएंगे तो बहुत सारी परेशानी आएगी, और ये जो कार्डबोर्ड की पेटी है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कार्डबोर्ड की पेटी ही लें, आपके पास जो भी सामान हो उसमें आप पालक को उगा सकते हैं। तो अगर आपके घर में टूटे हुए टब पड़े हैं तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, टायर वगैरह हो तो उसमें भी आप लगा सकते हैं, या आप बोरी से ग्रो बैग बना सकते हैं। ये भी नहीं है तो आप जो ईंट होती है उनसे भी अस्थायी क्यारी छत पर बना सकते हैं। इनमें भी पौधे काफ़ी अच्छे से बढ़ते हैं। तो इसमें आप जब भी पालक लगाएं तो ध्यान रखें कि नीचे छोटे छोटे छेद जरूर करिए, ताकि पानी जमा ना हो। तो तो इसे तैयार करने के बाद इसके नीचे मैंने डाली है वेस्ट चीज़ें, जैसे सूखी पत्तियाँ, पुराने कागज, किचन वेस्ट, फल सब्जियों के छिलके, जो भी हमारे गार्डन से पत्तियां निकलती है वो सब। तो इससे ये फायदा है कि इन जो भी चीजें हमने इसके अंदर डाली है उनका नीचे खाद बनता रहेगा, और ऊपर हमारे पालक के पौधे अच्छे से बढ़ते रहेंगे। अगर आप पालक लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि चौड़ा साइज का ग्रो बैग लें, क्योंकि जितना चौड़ा हमारा गमला होगा उतने ही ज़्यादा उसमें बीज लग पाएंगे और उतनी ही अच्छी फिर बाद में हमें पत्तियां मिलेंगी। तो इस गमले को हमने कैसे भरा है, क्या क्या चीज़ें डाली हैं, किस तरीके से डाली है, इससे जुड़ा वीडियो भी मैंने बनाया है। अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। तो सब चीज़ें डालने के बाद इसमें हमने छाछ डालकर इसे लगभग 6-7 दिन के लिए छोड़ दिया था, और अब हम इसमें डाल रहे हैं मिट्टी। तो जब भी आप पालक लगाएं तो पालक लगाने के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करें। वैसे पालक नॉर्मल मिट्टी में भी अच्छे से बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो मिट्टी में ज़रूर मिलाएं। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये घर पर आसानी से मिल जाएगी, और ये कोई महंगी चीज़ भी नहीं है। तो मिट्टी अच्छी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी को एक दिन धूप में सुखाना है, ताकि इसके अंदर जो भी कीड़े हों या फंगस हो वो खत्म हो जाए। फिर अगले दिन आपको मिट्टी के अंदर जो भी कचरा हो, पुराने पौधे की जड़ें हों, उन सभी चीज़ों को अलग कर देना है। जो भी मोटी मिट्टी हो, पौधे की जड़ें वगैरह हों, उन सबको आप गमले में ही पहले डाल सकते हैं। इसके बाद आपको मिट्टी के अंदर मिलानी है खाद। तो आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बनी हुई खाद डाल सकते हैं। तो हमारी इस मिट्टी के अंदर ढेर सारा खाद है, क्योंकि हम गमले ग्रो बैग को ही इसी तरीके से भरते हैं कि पौधे उगने के साथ ही उसमें खाद बन जाता है। तो उस खाद को हमने पूरा मिट्टी के अंदर अच्छे से मिला दिया है। उसके बाद हम इसमें
सिर्फ 10 या 20% ही खाद मिलाते हैं। अगर आपकी मिट्टी के अंदर पहले से खाद नहीं है तो आपको लगभग 30 से 40% खाद मिलाना है। इसके बाद आपको इसमें मिलाना है नीम के सूखे हुए पत्ते। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपकी मिट्टी के अंदर कीड़े नहीं लगेंगे। और डालना है हमें हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हम सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगा। तो आपको इसे आधी या 1 चम्मच 12 इंच के गमले के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। तो जो चाय पत्ती चाय बनने के बाद बचती है उसे हम अच्छे से धोते हैं, सुखाने के बाद मिट्टी में इस तरीके से खाद के रूप में डालते हैं। और अब हमें डालना है चूना। तो चूना आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है, लगभग आधा चम्मच चूना आप इसमें डाल सकते हैं। चाहे तो जो पान के साथ खाने में इस्तेमाल किए करते हैं उस चूना को भी डाल सकते हैं, या आप जो पुताई में काम आता है उस चूना को भी ले सकते हैं। और अब हमें मिट्टी के अंदर डालना है राख। तो राख से मिट्टी के अंदर कोई भी चींटियां या फंगस वगैरह नहीं लगता है। राख हमें फ्री में घर पर आसानी से मिल ही जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिट्टी में मिक्स करने के बाद आप इसे भर सकते हो अपने गमले में। तो 6-7 दिन पहले हमने इस गमले में जो भी हमारे पास कचरा था उसे भरकर छोड़ दिया था, और अब हम इसमें वो मिट्टी भरने वाले हैं। तो पहले भरने से ये फायदा होता है कि जो भी हमारे, अगर हम गीला कचरा भी डाल देते हैं तो जो भी कोई हानिकारक कीड़े वगैरह होते हैं या जो गैस वगैरह होती है वो निकल जाती है। अब हमें इस गमले में भर लेना है वो मिट्टी जो अभी हमने तैयार की है। तो मिट्टी को आपको एकदम से नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी कर कर भरना है। तो जो ये पेटी है इसमें हमने आधा से ज़्यादा कचरा भर दिया था, क्योंकि हम इसमें पालक लगा रहे हैं। तो ध्यान रखें, पालक को ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि चौड़ाई की ज़रूरत होती है। तो लगभग आप 6 इंच का गमला या ग्रो बैग भी ले सकते हैं। तो पालक तो इतनी आसानी से उगती है कि आप हर गमले ग्रो बैग में भी लगाओगे तो वहां से भी आपको अच्छे पत्ते तोड़ने के लिए मिलेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसे मैंने मिट्टी से भर दिया है। और ध्यान रखें, जब भी पौधे लगाएं सबसे पहले मिट्टी के अंदर अच्छे से पानी दीजिए ताकि मिट्टी पूरी गीली हो सके। और पानी डालने के बाद आप 1 घंटे या आधा घंटा रुक सकते हैं, या अगले दिन भी पौधे लगा सकते हैं। इससे बीज काफी अच्छे से उगते हैं। तो अब बात करते हैं पालक के बीज की। तो बीज आपके पुराने पौधे से अगर आपने बनाए हैं तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने लोकल मार्केट से ही इस तरीके से 10 या 20 रुपए का पैकेट ला सकते हैं। ध्यान रखें बीज पैक होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दुकानदार हमें खुले हुए बीज दे देते हैं या वो कच्चे होते हैं, इसलिए सही से उगते नहीं। तो हम तो डायरेक्ट बीज उगा रहे हैं, तो ये हमारे 5 से 6 दिन में बीज उगेंगे। अगर आप चाहते हैं और भी जल्दी उगे तो आप इन बीजों को रात भर पानी में भिगोकर छोड़ सकते हैं। इससे बीज और जल्दी अंकुरित होते हैं। तो देखिए मैंने ले लिए हैं इतने बीज, और इतने से ही बीज काफ़ी है इतने बड़े ग्रो बैग में लगाने के लिए। तो एक पैकेट अगर आप इस तरीके का ले लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक आप इसी में से पालक लगा सकते हैं। तो अगर आप इनके बीज ऑनलाइन लेंगे तो आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे बीज लें, सस्ते बीज में भी अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं। बीज ध्यान रखना है पुराना नहीं होना चाहिए, बाकी सभी बीज उग जाते हैं गमले और ग्रो बैग में। तो हमने इसमें मिट्टी डालने के बाद पानी डाला था। तो पानी डालने के बाद मिट्टी थोड़ी जम सी जाती है, तो सबसे पहले आपको इसकी गुड़ाई करना है। और अब हमें इस तरीके से बीजों को लगाना है, ज्यादा पास पास नहीं लगाना, दूर दूर फैला देना है। आप चाहें तो लाइन बनाकर भी लगा सकते हैं। लाइन बनाकर लगाओगे तो पानी देने में बहुत ही आसानी होगी, पौधे टूटेंगे नहीं। अगर बीज लगाते वक्त ज्यादा बीज लग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उगने के बाद डायरेक्ट आप उन्हें जड़ों के साथ हटा दें या दूसरी जगह लगा दें। और पालक इतनी अच्छी सब्जी है, इसे अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो लंबे टाइम तक आपको मिलेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी बीज को लगा दिया है, और अब हमें इसे ढकना है। तो हल्की हल्की मिट्टी इस तरीके से ऊपर से डाल देना है। ध्यान रखें ज्यादा मोटी परत नहीं होना चाहिए।
तो बीजों को ढकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी चिड़िया या कोई भी पक्षी इन बीजों को ले जाता है और फिर बीज उगते नहीं हैं। अच्छे से मिट्टी डालने के बाद आपको इसमें स्प्रे बोतल से पानी देना है। ध्यान रखें तेज धार से पानी ना दें, वरना जो ये बीज हमने लगाए हैं वो एक जगह ही इकट्ठे हो जाएंगे। तो फ्री में आप स्प्रे बोतल भी घर पर तैयार कर सकते हैं, किसी भी ढक्कन में छेद कर सकते हैं और इस तरीके से आप पानी देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर भी आप पालक लगाएं वहाँ अच्छी धूप आना चाहिए। तो देखिए सिर्फ 5 से 6 दिन में छोटे छोटे अंकुर निकल आए। यही पालक की सबसे अच्छी बात है क्योंकि ये जल्दी उगती है। और अब देखिए ये है पूरा 1 महीने का रिजल्ट। पालक के पत्ते तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कुछ पौधे बहुत ही ज्यादा पास पास हो गए हैं। तो अब हमें इन्हें कुछ पौधों को हटाना होगा, वरना पौधे से ज्यादा अच्छी पत्तियां नहीं मिलेगी, बीज बनने लगेंगे। तो आप चाहें तो इन्हें हटाकर कहीं दूसरी जगह लगा सकते हैं या खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सच बताऊं तो मैंने इनकी कोई खास देखभाल नहीं की है, अभी तक कोई भी फर्टिलाइजर भी नहीं डाला है, बस हम पानी देते हैं। और अगर आप अच्छी पालक लेना चाहते हैं तो कुछ जरूरी देखभाल जरूर करें, जैसे मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें। रोज ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो जाती हैं और धूप लगभग 5 से 6 घंटे की काफी होती है। अगर आप खाद देना चाहते हैं तो 1 महीने तक तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप पत्तियां तोड़ लें तो छाछ का फर्टिलाइजर या केले के छिलकों का पानी या गोबर की खाद, इसे आप हर 15 दिन में दे सकते हैं या महीने में एक बार दे सकते हैं। और अगर आपको लगे कि पौधे की पत्तियां पीली हो रही है तो ये ज़्यादा पानी देने और कम धूप मिलने की वजह से होता है, तो फिर आप इसे ठीक कर सकते हैं। और पालक लगाने के बाद मौसम के हिसाब से लगभग 25 से 30 दिन में पालक काटने के लिए तैयार हो जाती है। जब पत्तियां अच्छी बड़ी दिखे तब आप ऊपर ऊपर से पत्तियां काट सकते हैं। और खास बात यह है कि जड़ से आपको बिल्कुल नहीं उखाड़ना है, थोड़े दिन बाद फिर से इसमें नई पत्तियां निकलती है। और जब बीज बनने लगे तब आपको उन बीजों को हटा देना है, वरना फिर छोटी पत्तियां आएंगी और पौधा धीरे धीरे बीज ही बनाएगा, फिर आपको पत्तियां नहीं मिलेगी। और जिनको लगता है किचन वेस्ट का, गार्डन वेस्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल करने से पौधों को नुकसान होता है, तो देख सकते हैं नुकसान हमारे पौधों को नहीं दिखा है क्योंकि हम इस तरीके से भरते हैं। अगर हम गलत तरीके से गमले ग्रो बैग में किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट भरते हैं तो नुकसान हो भी सकता है। तो अगर आप सही तरीके से भरना चाहते हैं तो जो वीडियो मैंने बनाया है कैसे इसे भरा है आप देख सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी सही सही मिल जाएगी। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है क्योंकि जो नीचे कचरा है उसका खाद बन रहा है, तो धीरे धीरे वो अब हमारे पौधों को मिलने लगेगा। और अगर आपके पास इस तरीके से अलग से पालक लगाने की जगह नहीं है तो आपके पास जितने भी गमले ग्रो बैग है उनमें पहले से या तो मिर्च के पौधे लगे हैं या बैगन टमाटर, तो उन्हीं गमलों में आप 1 या 2 पालक के बीज लगा सकते हैं। आपको इतनी अच्छी पालक लगभग 5 से 6 पौधों से मिलेगी, अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखो हमने जिस तरीके से आज पालक लगाई है इसमें नीचे खाद भी बन रहा है और ऊपर हमने बहुत ही कम मिट्टी में पालक भी उगा ली है, तो ऊपर से हमें पालक मिलती रहेगी। जब ये पेटी खराब हो जाएगी तब हमें नीचे से इसमें खाद भी मिलेगा। अब आप खुद देख सकते हैं बस कम मिट्टी और कार्डबोर्ड की पेटी में कितनी शानदार पालक तैयार हो गई है। ना महंगा गमला, ना ज्यादा खर्च, बस सही तरीका और सही देखभाल करनी है और आपको भी ऐसी पालक तोड़ने के लिए मिलेगी। और मेरे हिसाब से सबसे आसान और अच्छी सब्जी पालक ही है जो हर मौसम में अच्छे से उग जाती है। तो अगर आपको भी कम बजट में छत पर पालक उगानी है तो ये तरीका जरूर ट्राई करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जरा भी काम की लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर मैं रोज़ आसान तरीकों से छत पर सब्जियाँ उगाने के नए नए आइडिया शेयर करती हूँ।
और इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आपको आपके सवालों की जवाब जरूर मिलेंगे। और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जो छत पर सब्जियां तो लगाना चाहते हैं लेकिन पैसे खर्च नहीं करना चाहते। और कमेंट में ये जरूर बताना आपने पालक कहाँ उगाई, गमले में या ऐसे जुगाड़ से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और पौधे लगाते रहिए। धन्यवाद।